नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के खेल का खुलासा हो गया है। देश भर में करीब 28,000 फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाने की आशंका है। जिस वेबसाइट से फर्जी आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे, उस वेबसाइट के डेवलपर को गिरफ्तार किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग से निर्वाचन पदाधिकारी को फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मध्य प्रदेश साइबर सेल ने कार्रवाई की। साइबर पुलिस ने आरोपी को बिहार के पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण भारत की बॉर्डर के पास है। आरोपी 10वीं पास बताया जा रहा है। चुनाव में फर्जी वोटर कार्ड के इस्तेमाल का भी संदेह जताया जा रहा है। फर्जी आईडी कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया जा रहा है। किसी का भी फोटो लगाकर किसी के भी नाम से आईडी कार्ड बनाए जा सकते थे। मात्र 20 रुपए में वेबसाइट के माध्यम से फर्जी आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे। आरोपी ने यूट्यूब से फेक वेबसाइट बनाना सीखा था और डार्क वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड और सोर्स कोड खरीदे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए देश के बाहरी व्यक्ति की संलिप्त की भी जांच हो रही है। जिन लोगों ने अब तक फर्जी कार्ड बनवाए हैं, उनको टेस्ट साइबर सेल तलाश रही है। से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस अभी भी इसमें बाकी हैं, चल रहे हैं। और ये जो व्यक्ति से जब हमने पूछताछ की, रंजन चौबे जो इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी है, हमें ये ज्ञात हुआ कि ये 20 साल का युवक है, बिहार का रहने वाला है, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, और 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं फेल है। और ये पूरी वेबसाइट बनाने की जो उसकी जानकारी है, उसने यूट्यूब के माध्यम से सीखी है। ये पहले कभी साइबर कैफे चलाया करता था और जनरली हर कोई यूट्यूब देखता रहता है, तो उसने यूट्यूब में एक ऐड देखा कि घर बैठे बैठे 50,000 कमाए, 1 लाख रुपए कमाए। तो उस यूट्यूब में उस लिंक में जाता गया और उसको ऐसे यूट्यूब लिंक मिली जिसमें इस वेबसाइट को बनाने और लॉन्च करने के पूरे तरीके बताए गए थे। इसमें उस व्यक्ति ने पूरा काम सीखा, महीनों सीखा, कैसे वेबसाइट बनाई जाए, कैसे इसको लॉन्च किया जाए, आदि 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 बातें। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सोर्स कोड की आवश्यकता होती है। बिना सोर्स कोड के कोई वेबसाइट तैयार नहीं हो सकती। यूट्यूब के माध्यम से ही उस व्यक्ति ने सोर्स कोड खरीदने का तरीका सीखा। अब इसको खरीदने के लिए वो अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाने की प्रयास करता रहा। इस केस में वो डार्कनेट में जाकर क्रेडिट कार्ड ओटीपी उसने खरीदा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स खरीदे, डार्कनेट में जाकर फर्जी क्रेडिट कार्ड ऑफ कोर्स ओरिजिनल था, लेकिन इसने डार्कनेट में जाके किसी अन्य का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर ओटीपी प्राप्त की, पेमेंट किया और सोर्स कोड उसने खरीद लिया। तब उसके बाद फिर उसने आगे सीखा कि इसको कैसे लॉन्च किया जाए। तो उसको पता लगा कि इसके लिए भाई एक नाम की आवश्यकता पड़ती है, डोमेन लेना होता है, डोमेन नेम। उस यूट्यूब से सीखा कि GoDaddy पे जाइए, तो वो GoDaddy पे गया, वहाँ भी पेमेंट की बात आई। तो फिर से वो डार्कनेट में जाकर उसने एक नया क्रेडिट कार्ड परचेज़ किया, ओटीपी परचेज़ किया और उससे फर्जी तरीके से फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए उसको पेमेंट किया। तो उसका डोमेन नेम रजिस्टर हो गया। उसके उपरांत उसको होस्ट करना था, वेबसाइट कहाँ होस्ट होगी। तो फिर से उसने यूट्यूब में जो जानकारी मिली थी, उसको होस्टिंग राजा नाम की एक वेबसाइट सर्वर होस्टिंग एजेंसी है, बैंगलोर बेस्ड है, वहाँ पे उसने एक्सेस किया उसको, वहाँ भी पेमेंट की जो बात आई थी। फिर से इसने डार्कनेट में जाकर एक क्रेडिट कार्ड परचेज़ किया और पेमेंट्स वहाँ भी कर उसने होस्टिंग राइट्स ले लिए। और ये सब करना इसने शुरू किया है नवंबर 2023 से। अब ये सब करने के बाद, किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद, होस्ट होने के बाद एक पेमेंट गेटवे की भी तैयारी होती है। तो इसने एक अपने मित्र से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक गलत फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए एक किसी अन्य मित्र का क्यूआर कोड उसने लिया
और उस QR कोड को इस वेबसाइट पे लगाया, और जिसको भी, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्रिंट हुए हैं ये मात्र 20 रुपये में प्रिंट हुए हैं QR कोड के माध्यम से। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स थे, बहुत सारी जानकारी मांगी गई, बहुत सारे पेमेंट गेटवे से जानकारियाँ मांगी गई, और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फर्दर इसमें बहुत सा कुछ आगे चलकर हमें लगता है कि बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। अभी हमने जो जानकारी ली उसके अनुसार करीब 28,000 हिट्स इसके इस फर्जी वेबसाइट में हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या अन्य किसी काम के लिए अपने आई कार्ड देते हैं, हूबहू ओरिजिनल दिखता हुआ इस पर कोई डाउट होने की संभावना नहीं दिखती। किसी भी एक ये हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हज़ार्ड है। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने, यद्यपि ये जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी भेजी थी सभी ऑल CEOs ऑफ ऑल स्टेट्स पूरे कंट्री में भेजी थी, मुझे लगता है कि इसके मास्टरमाइंड को पकड़ के मध्य प्रदेश पुलिस ने, विशेषकर राज्य साइबर हेडक्वार्टर ने, इन्होंने आधार कार्ड फर्जी बनाए, वो आधार कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, और अगर इस्तेमाल हुए तो हर आधार कार्ड का और पैन कार्ड का रेशियो। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।